अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ामान और आप देख रहे हैं हमज़ामान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज हम चंद अहम खबरों का अहाता करेंगे और ख़ुसूसन कोरोना पर बात करेंगे कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल पैदा हुई है और आइंदा क्या होने वाला है, और ख़ुसूसन बात करेंगे कि कोरोना के बाद का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्या होगा। तो अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि किसने सोचा था कि 2019 का डूबता सूरज और 2020 का आगाज़ एक ऐसे अनदेखे दुश्मन से दो चार कर देगा जिसका ना कोई चेहरा है और ना ही वज़न है, ना आँखें हैं और ना ही जहन है, ना कोई हैयत है और ना ही कोई शक्ल है, मगर वजूद ऐसा कि लाखों मुरब्बा मील पर रियासतें इसके सामने बेबस हैं और खरबों के हथियार उसके सामने बेइख्तियार हैं। एक वायरस ने दुनिया बदल कर रख दी है। आलमी ताकतों का गुरूर, स्याह सोने की ताकत के सुरूर और पहली दुनिया के नशे में चूर सब धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा है। गोया एक ही सफ़ में खड़े हो गए बाइख्तियार व मजबूर। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर कहते हैं कि दुनिया के हुक्मरानों को कोरोना वायरस के बाद के नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार होना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कह चुके हैं कि बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात जिस तरह अब मुअत्तल हैं, इससे पहले कभी ऐसा न था। उन्होंने कहा कि हमें इकट्ठा होना है या फिर शिकस्त के लिए तैयार। दुनिया भर में कहीं बात पर बहस हो रही है कि कोरोना वायरस से मगरबी हुकूमतें नाकाम हो रही हैं, तो कहीं इस बात पर तहकीक हो रही है कि मशरकी रियासतें वायरस पर काबू पाने में किस कदर कामयाब हुई हैं। कहीं मकबूल हुकूमतों के इम्तिहान की बात हो रही है तो कहीं हाकमियत पसंद हुकूमतों के वायरस से निमटने के तरीके ज़ेरे बहस हैं। गोया जो इस वायरस से जीता वही सिकंदर। तहकीक इस बात पर भी की जा रही है कि जिस तरह अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने इस वायरस से निमटा है, वो तरीक़ाकार कोरोना के बाद के हालात में मगरबी जमहूरियत के तसव्वुर को कमज़ोर कर सकता है। अलबत्ता जनूबी कोरिया और सिंगापुर इस वायरस को शिकस्त देने वाली जमहूरी ताकतों के तौर पर ख़ुद को पेश कर रहे हैं। तहकीक तो ये भी बता रही है कि कोरोना के बाद आमरीत और इस्तिबदादी हुकूमतों को फ़रोग़ मिलेगा। किताबों, तहकीकों और मनाज़रों की दुनिया से निकल कर देखें तो दुनिया ख़ुद को एक नए आलमी निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार कर रही है। चीन और अमेरिका के दरमियान वसी होती खलीज ने बहुत से मुल्कों को पहले ही इम्तिहान में डाल रखा है और दुनिया के नक्शे पर नई सफ़बंदियाँ भी हो रही हैं। मारूफ तहकीकी इदारे कोरोना वायरस के मुकाबले पर चीन की कामयाबी को जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि उसने कैसे कामयाबी हासिल की। आलमी मंजरनामे पर चीन का वजूद एक नए तसव्वुर के साथ उभर रहा है। ऐसे में दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर में ख़ुद को कहाँ फिट करेगी। कोरोना के बाद की दुनिया में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एक नई सर्द जंग का सामना हो सकता है। इस जंग में हमारा किरदार क्या होगा, हमारी जोग्राफियाई हैसियत और चीन से कुर्बत दूसरी ताकतों के लिए क्या पैगाम होगी, हमें कोरोना के बाद नए आलमी ऑर्डर में अपनी जगह कैसे बनानी है। हम अब तक इस बात पर तवज्जो देना मुनासिब ही नहीं समझ रहे। कमाल तो ये है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना और कोरोना के बाद के नए वर्ल्ड ऑर्डर पर गौर कर रही है, तो वतन अजीज़ में कभी तो इस बात पर बहस हो रही है कि सूबों के इख्तियारात को कैसे कम करना है। सियासी जमातें इस बात पर लड़ती दिखाई दे रही हैं कि ट्विटर पर किसके ख़िलाफ़ क्या ट्रेंड चलाना है। कभी कोई फजूलियात तो कभी किसी बात पर टाइम ज़ाया किया जा रहा है। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और लॉकडाउन सॉफ्ट, स्मार्ट या हैंडसम आखिर कैसे होना चाहिए। माना कि ये तो इम्पोर्टेंट इशू है लॉकडाउन का। पॉलिसी वाज़े करने के बजाय बज़ाहिर ये बातें ज़ेर बहस हैं कि हस्ब इख्तिलाफ को कैसे दबाना और कौन से नए मुकद्दमात बनाने हैं और सोशल मीडिया और मीडिया को कैसे सताना है।
کیا ہم نے اب تک یہ سوچا ہے کہ کورونا کے بعد کی دنیا ہماری جگہ جو ہے وہ کہاں ہوگی اور کیسے؟ کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ قرضوں کے بوجھ کے تلے دبی پاکستان کی معیشت، افراط زر سے ہلکان معاشرت، کورونا زدہ سیاست اور کمزور ہوتی ریاست کا مستقبل آخر کیا ہوگا؟ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔